याकूब 1 का 16-17 कहता है कि हे भाइयों धोखा ना खाओ। एक अच्छा वरदान ऊपर से ही आता है जो कभी बदल नहीं सकता, जो कभी भी घटी नहीं हो सकता। उसके हेर-फेर या अदल-बदल के कारण बदल जाएगा आपका आशीष ऐसा नहीं है। जो कुछ वरदान जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, याकूब 1 16-17 के अनुसार वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियों कि यदि आपको जीवन मिला है, इसका मतलब है वो परमेश्वर की ओर से मिला है। इसका मतलब है कि आपको परमेश्वर ने बनाया है, जो कुछ वरदान है आपके अंदर प्रार्थना करने की, आराधना करने की, महिमा करने की, हो सकता है अच्छी उत्तम बातें बोलने की, इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऊपर से दिया है। आपको इस संसार के ज्ञान और बुद्धि के द्वारा नहीं मिला, बल्कि वो परमेश्वर है जो आपके अंदर होकर के बातचीत करते हैं। आपको बताते हैं कि आपका जीवन कैसे होना चाहिए। आपका जीवन परमेश्वर के योग्य होने के लिए परमेश्वर ने ऐसा बनाया आपको कि आपके अंदर एक बातों को डाल रखा है, जो आप सबसे अलग महसूस करते हैं। इस संसार के हर एक लोगों से अलग महसूस करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऊपर से बनाया है। यदि आप ऊपर के ना होते, वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत के हो पर मैं ऊपर से आया हूँ। और उसी वचन को यूहन्ना कहता है कि हम जगत के नहीं हैं, बल्कि हम स्वर्गीय हैं। याद रखो पिता परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय वस्तुओं की वारिस होने के लिए बनाया है। वो उस असीम धन के लिए बनाया है, जिस धन को इस सांसारिक मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकते, बल्कि वही प्राप्त कर सकते हैं जो स्वर्गीय होते हैं। इसी पृथ्वी के ऊपर जीवित रह कर के परमेश्वर आपको ऐसा बना सकते हैं कि आप स्वर्गीय वस्तुओं का वारिस बन सकते हैं। याद रखें, आप परमेश्वर के वारिस हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं, आप उसके बेटे और बेटी हैं। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद है कि आपको उसने जीवित रखा, उसने आपसे उत्तम वरदानों से भरा है। आपका जीवित रहना भी एक वरदान है, आपका सुरक्षित रहना भी एक वरदान है, आपका घर, आपका परिवार और आपका जीवन सुरक्षित है, ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। इसीलिए आप परमेश्वर की उस महिमा को ना भूलें और परमेश्वर की उस उत्तम वरदान को ना भूलें। वो किसी भी कारण से आपके जीवन से बदल नहीं सकता, वो किसी भी कारण से आपके जीवन से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अंदर जो रहने वाले हैं, वो है परमेश्वर। इस जगत को परमेश्वर ने प्रेम किया, कारण है क्योंकि हर एक चीज़ों को वो बनाना चाहते थे अपने वारिस होने के लिए। हर मनुष्य को, हर मनुष्य से प्रेम करते हैं। लेकिन फ़र्क ये है, कई जानते हैं, कई नहीं जानते परमेश्वर को, इसीलिए थोड़ा कम प्रेम करते हैं, थोड़ा अधिक। प्रियो, आप सौभाग्य हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम मुझसे प्रेम करते हो और मैं भी तुमसे